ये सारे नोट्स ना अब छपने बंद होने वाले हैं। इंसानों के साथ साथ करेंसी का भी चेहरा मोबाइल के अंदर ही ज्यादा देखने को मिलेगा। जैसे मार्केट में नोट्स चलते थे, अब इसके फोटोज चलेंगे। जानते हैं कैसे? पहले देखते कि हमने कितने सारे पेमेंट मेथड्स को आते देखा है। पहला आया था ECS 1990 में, देन RTGS 2004 में, NFT 2005 में। NFT तो संडेज को भी चलता था, जो कि ECS एंड RTGS संडेज को बंद हुआ करते थे। बट इवेंचुअली ये तीनों पेमेंट मेथड्स 24/7 हो गए। देन IMPS आया 2010 में, देन CTS 2011 में, देन आया NEC या NESH जैसे आप बोलते हो, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, वो आया था 2012 में। देन UPI आने के बाद तो सारी चीजें ही बदल गई 2016 में। ये ई-रूपी डिजिटल करेंसी है क्या एक्चुअल में? जब आप स्टूडियो में फोटो खिंचवाते हैं या फिर गेटवे ऑफ इंडिया, ताजमहल, कहीं पर भी फोटो खिंचवाते हैं तो आपके हाथ में उसका तुरंत रॉ कॉपी मिल जाता है, दैट इज इट्स फिजिकल फॉर्म। बस उसका डिजिटल फॉर्म के लिए आपके वो मोबाइल में भेज दिया जाता है, राइट? जिससे आप DP रख सकते हैं, फ्रेंड को फॉरवर्ड कर सकते हैं। सिमिलरली जैसा एक 10 रुपए का नोट आपको फिजिकल फॉर्म में आपकी आंखों के सामने देखने मिलता है, वो सेम आपको आपके मोबाइल के अंदर देखने को मिलेगा। उसका एक फोटो, उसका एक डिजिटल फॉर्म, एक करेंसी फॉर्मेट में जैसे आपको हाथ में देखने मिलता है, सेम उसका एक फॉर्मेट बना दिया जाएगा आपके मोबाइल के अंदर। वेलकम टू दिस वीडियो। लेट्स सी इंडिया में एक्सक्लूसिवली एंट्री लेने वाला डिजिटल करेंसी आखिर में है क्या? RBI लेकर आ रहा है डिजिटल रूपी, बट अब ये सुनते ही कई सवाल सामने आते हैं। मतलब ये कि अगर ये असली डिजिटल रूपी है तो फिर हमारे मोबाइल में क्या है इस वक्त? पेटीएम, UPI, इन सब का डिजिटल रूपी से क्या कनेक्शन है? दूसरा तो डाउट ये आता है कि अगर ये डिजिटल रूपी RBI लॉन्च कर रही है, दैट इज गवर्नमेंट की तरफ से है, नोट्स प्रिंट होने बंद हो जाएंगे। अगर नोट्स बंद हो गए तो फिर बैंक्स का क्या काम? लास्ट बट सबसे इम्पोर्टेंट थिंग टू बी कंसिडर्ड इज डिजिटल रूपी लाने की क्या जरूरत आई और इससे हमारा क्या फायदा भाई? UPI इस ई-रूपी से अलग क्यों है? शॉर्ट एंड सिंपल, ई-रूपी तो खुद एक करेंसी है बट फिलहाल एक डिजिटल फॉर्म में है, वेराज UPI तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो डिजिटल ट्रांजैक्शन करने में आपको हेल्प कर रहा है। आपके बैंक में पैसे हैं तभी आप UPI, पेटीएम जैसे सर्विसेज यूज कर रहे हो, बट ई-रूपी खुद ही एक डिजिटल करेंसी है। UPI ट्रांजैक्शंस में बैंक इंटरमीडिएरी का काम करता है। आप आपके बैंक से रेसिपिएंट के बैंक में पैसा ट्रांसफर करते हो। ऑल्सो आप बैंक से पर्टिकुलर अमाउंट उसके पेपर फॉर्मेट में निकाल के उसे पर्स या वॉलेट में डाल के आप कहीं भी शॉपिंग को निकल जाते हो। CBDC दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी में आप वर्चुअल मनी विड्रॉ करेंगे, अपनी वर्चुअल वॉलेट में डाल के या तो उसे ट्रांसफर कर सकते हो या उसी से परचेज कर सकते हो। यहाँ बैंक का कोई काम नहीं है। UPI बस एक पेमेंट प्लेटफॉर्म है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट यूज कर सकते हैं पेमेंट के लिए, वेराज ई-रूपी स्पेंडिंग फिजिकल मनी इन इट्स डिजिटल फॉर्म जस्ट बाय यूजिंग योर मोबाइल फोन। आप एक कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई बैंक इन्वॉल्वमेंट नहीं है आपके ट्रांजैक्शन के लिए। हमारे दूसरे डाउट में तो अगर ये डिजिटल रूपी RBI लॉन्च कर रही है तो क्या नोट्स प्रिंट होने बंद हो जाएंगे? तो मैं आपको ये बता दूं कि ई करेंसी लाने का एक मेजर रीज़न ये भी है कि जब नोट्स प्रिंट होते हैं ना, उसके प्रिंटिंग में होने वाले खर्च, बैंक तक पहुंचाने का ट्रांसपोर्ट, जगह सिक्योरिटी, इसके एक्सपेंसेस बहुत होते हैं। तो इसे हटाने के लिए ई करेंसी लाया गया है। पिछले साल तो 5000 करोड़ रुपए सिर्फ नोट प्रिंट और उसके ट्रांसपोर्टेशन में चले गए थे। इवन डुप्लीकेट नोट्स जो चलते हैं मार्केट में वो भी खत्म हो जाएगा ये डिजिटल करेंसी आने के बाद। थर्ड डाउट है कि अगर नोट बंद तो फिर बैंक का क्या काम? तो लेट मी टेल यू, RBI ने इसका अभी पायलट लॉन्च किया है। इसके एप्लीकेशंस फिलहाल आपको आपके बैंक के नाम के साथ ही देखने को मिलेंगे क्योंकि अभी उन्हीं को अथॉरिटी दी है। बट कुछ टाइम बाद इससे एक्सेस करने के लिए सिर्फ एक एप्लीकेशन रहेगी जो कि RBI की तरफ से होगी। इस पर और काम अभी चल रहा है, प्लान्स में चेंजेस आ सकते हैं। ये डिजिटल करेंसी चाहे कितना भी आसान क्यों ना हो, इसकी मैनेजमेंट काफ़ी बड़ी स्केल पर होगी। फोर्थ एंड द बिग रीज़न इज ये लाने की वजह क्या थी एंड इससे हमारा क्या फ़ायदा। ओके, नाउ लेट्स फोकस ऑन हम जो डेली बेसिस पे कैश यूज़ करते हैं, जो में सर्कुलेट होती है, वो आते कहाँ से हैं? इवेंचुअली जब बैंक को देते हैं तो वो जाते कहाँ पर है? सो ये नोट्स छपती है RBI में, बट हमें RBI के ऑफिस में नहीं जाना होता है। RBI ने अपने नीचे बैंक्स बनाए हुए हैं। RBI के लिए कि आपको जो भी पैसे लेने हैं देने हैं, आप इन बैंक्स के पास जाओ। तो हम क्या करते हैं, बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं, ज़रूरत पड़ने पर विड्रॉ करते हैं, बैंक में डिपॉजिट करते हैं और जब बैंक के पास ये एक्स्ट्रा पैसा जमा हो जाता है तो वो वापस RBI के पास भेजती है। अब RBI सोचिए कि वो नोट्स प्रिंट कर रही है, बैंक्स को दे रही है, बैंक आपको दे रहा है, आप मार्केट में चला रहे हो और फिर कुछ नोट्स वापस रिटर्न आ रहे हैं, नोट्स फट रहे हैं, ठीक है। तो अभी जैसे सब कुछ ही डिजिटलाइज हो रहा है, सभी के पास मोबाइल आ गया है, स्मार्टफोन, इंटरनेट, तो फिर ये नोट्स प्रिंट करने का सिस्टम क्यों? इसका फ़ोटो लेते हैं और मोबाइल में भेजते हैं। इसके लिए इसका फ़ोटो लिया जाएगा और हर फोटो पर एक यूनिक नंबर होगा, जैसे आपके कैश नोट्स पर होता है।
और वो आरबीआई बैंकों के थ्रू नहीं, डायरेक्ट एंड यूज़र को दिया जाएगा। आरबीआई सीधा एक ऐप बना कर देगा जिसके अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ होगी। जो क्रिप्टो की तरह वॉलेट बनाते हैं वैसा ही वॉलेट बनेगा और वो डायरेक्ट आरबीआई में बनेगा। कोई बैंक है ही नहीं इस पिक्चर में। अभी हाल फिलहाल इसका पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। कुछ सेलेक्टेड मर्चेंट्स को ये QR कोड भी दे दिया गया है, तो जिसके पास भी ये ऐप होगी वो कोड स्कैन करके ई-रुपी का ट्रांजैक्शन पूरा कर सकता है। तो यहाँ बैंक का पूरा झंझट ही खत्म, ना विड्रॉ करना है ना जमा करना है, कुछ नहीं, सब हमारे मोबाइल फ़ोन में आ जाएगा। नाउ लेट्स सी ये ई करेंसी चलेगी कैसे। मोबाइल एप्लीकेशन आरबीआई बना रही है जो अभी फ़िलहाल बैंकों के थ्रू मिल रही है। तो अभी आप सर्च करोगे तो ICICI बैंक, SBI बैंक आपको ये ऐप दे रही है जो कि इनवाइट ओनली ऐप है। तो अगर आपके पास इसका इनवाइट है तो इसका बीटा वर्जन टेस्ट आप इजीली यूज़ कर सकते हो। या सिर्फ वॉलेट टू वॉलेट ब्लॉकचेन के थ्रू ट्रांजैक्शंस होंगे जो आरबीआई हमें देगा, कोई बैंक अकाउंट नहीं होगा यहाँ पे। आरबीआई एक फील भी तो दे रही है ना आपको। अभी यूपीआई पेमेंट में आपको सिर्फ एक अमाउंट दिखता है, बैलेंस दिखता है, बट यहाँ आपको फ़ोटो फॉर्मेट पे पूरा नोट्स दिखेगा। जैसे कि अगर 5,000 रुपये जमा है तो उस 5,000 रुपये में कितने सारे 100 के नोट है, कितने 50 के नोट है, ये सारी चीज़ें आपको उसमें दिखेगी। इससे हमने अपने बेसिक डाउट्स को तो क्लियर कर लिया है, बट डिसएडवांटेज तो ये है कि अनोनिमिटी पर एक बड़ा क्वेश्चन आता है जब बात ट्रांजैक्शंस की आती है। तो आरबीआई ने फ़िलहाल ये बताया है कि वो मेथड्स देख रहे हैं कि वो इससे अनोनिमस ही रखे। टेक्नोलॉजीज़ को कंसिडर किया जा रहा है इसके लिए। लाइक अभी हम बिटकॉइन ख़रीदते हैं तो हमें एक एड्रेस मिलता है तो हम उसी से ट्रांजैक्शंस करते हैं और हम अनोनिमस ही रहते हैं। तो इसी तरह आरबीआई में भी आपका अकाउंट बन जाए, आपको वॉलेट मिल जाए, तो इससे पता नहीं चलेगा कि अकाउंट किसका है। ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा कि इसमें और कौन कौन से इनोवेशंस आते हैं। दूसरी दिक्कत की बात यह है कि लोग ये भी बोल रहे हैं कि मोबाइल ही चोरी हो गया तो सब खत्म। अभी तो पैसे छिपा के रखने के लिए घर में काफ़ी जगह है। तीसरी मुश्किल ये भी है कि हैकिंग हो गई तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। चौथी मुसीबत तो वर्ल्ड क्लास, इंटरनेट ही ना हुआ तो ट्रांजैक्शंस कैसे होगा। फ़िलहाल इसका पायलट प्रोजेक्ट ही लॉन्च हुआ है, नॉट टू फॉरगेट। फ़िलहाल 8 बैंक्स को चुना गया है फेज़ वाइज पार्टिसिपेशन के लिए इस पायलट प्रोजेक्ट में। तो पहले फेज़ में है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, येस बैंक एंड IDFC फर्स्ट बैंक। और 4 बैंक को ये दिया जाएगा, दैट इज़ बैंक ऑफ बड़ौदा को, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक को ये मिलने वाला है। पहले ये पायलट प्रोजेक्ट्स 4 सिटीज़ में चल रहे हैं, दैट इज़ मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, भुवनेश्वर एंड बाद में ये अहमदाबाद, गैंगटॉक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोची, लखनऊ, पटना और शिमला में भी आने वाला है। होप आपको आज का ये ई करेंसी सेशन पसंद आया है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दूसरों को भी फॉरवर्ड करो सो दैट आपके साथ साथ वो भी इससे कुछ सीख जाए। ऐसे ही मेरे साथ कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें समझने के लिए चैनल से बने रहें।